नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के नेतागण लावे साहब मेरे साथ मौजूद है। जम्मू में आए हैं अपील करने के लिए कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को। लगातार एक सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वो लगातार सताई हुई कम्युनिटी है। वो पिछले 34 सालों से सड़कों पर दर-बदर हो रहे हैं। जो सुविधा इनको मिलनी चाहिए वो किसी ने दी नहीं है, लेकिन आप उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज रहेगा आपकी पार्टी का उनके लिए? देखिए, मैं कश्मीरी पंडितों को आज इसलिए यहाँ आया हूँ, मुझे भेज दिया गया है सज्जाद साहब ने कि मेरी तरफ से वहाँ कश्मीरी पंडितों को रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़कर इल्तिमास करो कि वो मेरे हक़ में अपना वोट डालें, ताकि जो उनके मसाइल हैं, मसले हैं, अगर मैं पार्लियामेंट मेंबर बन गया तो मैं उनके मसाइल जो हैं वो पार्लियामेंट में उजागर कर दूँगा। तो इसीलिए उसने भेजा है। और मुझे पता है पिछले 30-35 साल से जिस मुसीबत में कश्मीरी पंडित हैं, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरी बहनें जो वहाँ से, जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो वहाँ से निकल कर कश्मीर दूसरे मुल्क के दूसरी रियासतों में रहे हैं, वो किस मुसीबत में है। और उनका भाईचारा ख़त्म हो गया, उनका कल्चर ख़त्म हो गया। हम चाहते हैं कि उस कल्चर को हम दोबारा ज़िंदा करें। हमारी कोशिश है, हमारी पार्टी का भी मंशूर है, मेरे लीडर साहब का भी मशहूर है कि हम चाहते हैं कि रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित होना चाहिए। इसके लिए हम, अगर सज्जाद साहब बन गए, जैसे मैंने वहाँ आवाज़ उठाई कि कश्मीरी पंडितों को वापस घरों में भेजा जाए, और मुझे लगता है कि हमारी वो कोशिश रायगा नहीं हुई। 25 में मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडित फिर अपने घरों में बस जाएंगे। और हम जब पार्लियामेंट मेंबर बनेगा हमारा सज्जाद लोन साहब, वो भी उनके जो भी मसाइल हैं, जो रोज़गार का मसाइल है, या उनकी ज़मीन का मामला है, या उनके घर उजाड़ने का मामला है, उसमें हम बिल्कुल सही तरीके से कोशिश करते हैं कि उनके मसले मसाइल। सर, आप भी एक एक्स राज्यसभा मेंबर है। जिनोसाइड घोषित किया गया था पार्लियामेंट में, बताया गया था कश्मीरी पंथों के लिए, लेकिन वो जिनोसाइड दिखा नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब कश्मीरी पंथों की बात की जाती है तो पॉलिटिकल लीडर आगे पॉलिटिक्स जरूर करते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। जख्म खुरेदते जरूर है, लेकिन मलहम कोई नहीं लगाता। देखिए, जम्मू कश्मीर की हालात जो है वो डिफरेंट है मुल्क के मसले से। वहाँ जो पुराने पापी रहे हैं, जो पुराने लीडर रहे हैं, वो जख्म कुरेदते रहते हैं। हमारा लीडर जो है वो एक नया डायनेमिक है, उसको हमदर्दी है कश्मीरी पंडितों के। जैसे मैं बोल रहा था, मुझे इंशाल्लाह मैं इसीलिए उसके साथ जुड़ गया, ताकि वो कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों के जो उनके मसले मसाइल हैं, जो वहाँ के मरुज़ार बने हुए हैं, जहाँ वो यतीम बच्चे हैं, जहाँ वो विधवा बहनें हैं, उनके मसले वो पार्लियामेंट में उठाएगा। कश्मीरी कौम एक ही है, चाहे कश्मीरी पंडित है, चाहे कश्मीरी सिख है, चाहे कश्मीरी मुसलमान है। ये आपस में ही एक कौम है। इस कौम को जो मुसीबत 35 साल में उठाना पड़ा, हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से जब हमें लोग मदद करेंगे, हम भी उसमें कुछ न कुछ मतलब मदद कर सकते हैं। कम्युनिटी के कुछ लोग खुद जाके अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2-3 कश्मीरी पंडित जो हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन भरा MP के लिए, वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और 10 से ज़्यादा जो लोग थे उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया है कश्मीर से। क्या लग रहा था कि रद्द होना चाहिए था या इनको लड़ने देना चाहिए था? नहीं, लड़ने देने चाहिए। अगर किसी का फजूल में रद्द किया गया तो वो तो गलत है, वो तो इलेक्शन कमीशन को उनको बताना चाहिए। लेकिन जो भी लड़ रहे हैं, जो हमारे भाई लड़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में सब लोगों को हक है, किसी को जो हमारा नागरिक है इस मुल्क का, उसको इलेक्शन लड़ने का हक है। 10 सालों में लगातार भारतीय जनता पार्टी पावर में रही है। ये कह रहे थे कि 370 के बाद कश्मीर में कमल खिलेगा। कमल तो छोड़िए, वहाँ डंडी तक नहीं दिख रही इनकी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब और पार्टियाँ जो है उनको सपोर्ट कर रही हैं। अब ये वोट किसके लिए मांगने जा रहे हैं? घर घर वोट मांगने, लेकिन वोट किसके लिए मांगेंगे? देखिए, वहाँ 1-2 पार्टी थी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस था या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। आज तो हज़ारों पार्टी है वहाँ है, उनके लीडर लड़ रहे हैं। जैसे कश्मीरी पंडित भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी लड़ रहे हैं। लिहाजा आज एक डेमोक्रेसी बन गई है वहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म कर दिया था 87 में। आपको पता है, जो बंदूक उठाया, जो बंदूक वहाँ निकला है बैलेट से, वो 87 की गलती है, जिससे हमारे वहाँ यजीद लाखों यतीम बच्चे हैं, विधवा बहनें हैं, और जहाँ वो मरुज़ार भरे हुए हैं, वो 87 की रिगिंग है। लिहाजा आजकल मुझे लगता है, आजकल जो वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी मैसेज है। बहुत सी पार्टियाँ हैं, चाहे अपनी पार्टी है, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, चाहे PDP है, बहुत सी पार्टियाँ हैं, और कश्मीरी पंडित खासकर हैं। तो ये इसका अंदेशा 2014 के बाद बहुत सी पार्टियों का जन्म हुआ था, क्योंकि 5 अगस्त 2019-2014 जब सरकार टूटी थी, उसके बाद बहुत सी पार्टियों का जन्म हुआ था। उन्हीं पार्टियों को फ़ायदा इंडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अंदर से हाथ नहीं मिलाया गया किसी के साथ। नहीं, वो गलत था। जो पहले पार्टियां थी, जो पापी पार्टी, वो किसी को उठने नहीं देते थे। अभी भी वहाँ वो मसला है, अभी भी लोग कर रहे थे। अब जिसका बाप चीफ मिनिस्टर था, उसका बेटा चीफ मिनिस्टर है, उसका तीसरी पीढ़ी चीफ मिनिस्टर है। अब आने वाले कल में वो नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कश्मीरी को दिमाग आ गया, कश्मीरी वाले गुल नज़र हैं। आने वाले कल में वो गरीबों के बच्चे मिनिस्टर देखेंगे, गरीबों के बच्चे MLA देखेंगे, मजलूमों के बच्चे देखते हैं। जैसे मैंने जम्मू में भी देखा, जो डाउन टाउन कम्युनिटी है, उनके बच्चे आने वाले कल में यहाँ मिनिस्टर होंगे। और एक अच्छी मैसेज है, ये अच्छा है कि डेमोक्रेसी का यही सतून है, बुनियादी सतून जो है डेमोक्रेसी में। आपको क्या लगेगा कि डेमोक्रेसी जिंदा है पूरे मुल्क में? गुजरात में कुछ
कुछ जगह ऐसा हुआ इलेक्शन के बिना उसको सर्टिफिकेट दे दिए गया, कुछ जगह ऐसा हो रहा है इलेक्शन हो ही नहीं रही, और कुछ जगह ऐसा हो रहा है कि अंदर घुसकर मशीनों पर वाहवाही लूट रही है भारतीय जनता पार्टी लोग। डेमोक्रेसी है कहाँ? नहीं देखो, जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ कुछ स्टेट्स में है, ओवरऑल तो सेंटर में सरकार उनकी है। अगर स्टेट में कोई गलत करता है तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, वो हमारा काम तो नहीं है। कमीशन क्या लग रहा है आपको? कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, उनको तो दिखता ही कुछ नहीं है। वो तो सत्ताधारी पार्टी के साथ ऑपोजिशन की पार्टी हैं, उनको नोटिस चला जाता है, लेकिन पार्टी जो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको नोटिस नहीं आता। नहीं, ये इंडिपेंडेंट इदारा है, हम इलेक्शन कमीशन को कैसे क्रिटिसिज्म कर सकते हैं? ये काम इलेक्शन कमीशन का है, ये पार्टीज का नहीं है। इलेक्शन कमीशन देखता होगा कहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो तो उसको एक्शन कर देंगे, किसी भी काम में करेंगे एक्शन। बहरहाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन जब आएंगे, क्या जम्मू में आप कंटेस्ट करने के लिए रेडी हैं? ज़रूरी है, हम अपने कैंडिडेट खड़ा कर देंगे जम्मू प्रोविंस में। जम्मू में भी, कश्मीर में होना ही है, लेकिन हम जम्मू प्रोविंस में भी खड़ा कर देंगे। और हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ हमारे नौजवान 43 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, 43 सीट से। नहीं, जितने पर लड़ेंगे, जितने हमारा सख्त होगा, ये तो आपको पता है, इलेक्शन हमारी सबसे छोटी पार्टी है जम्मू कश्मीर में। जितना हमारे सख्त होगा, जितना हमारे देखेंगे हमारे लोग कहाँ कहाँ हम मदद कर सकते हैं, वहाँ वहाँ पूरी स्टेट पर, पूरी जम्मू पर नहीं लड़ सकते हैं। कश्मीर पे फोकस करते ही हैं, लेकिन जम्मू में वहाँ जहाँ लगेगा कि हम जीत पाएंगे, हमारे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, हमारे यंग एंड डायनामिक कैंडिडेट हैं, वहाँ पर हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए लावा साहब, और एक्स राज्यसभा मेंबर है। कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी बात बताई किस तरह से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कश्मीर में एक सीट पर इलेक्शन लड़े, और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो लगातार कम्युनिटी आए दिन जो है परेशानी में रहती है, कभी क्वार्टर में परेशानी, कभी रिलीफ की परेशानी, कभी बिजली की परेशानी, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त मौजूदा सरकार कोई है नहीं। पिछले 10 सालों से यहाँ इलेक्शन नहीं हुई, लेकिन एमपी की इलेक्शन जो हो रही है वो कहीं ना कहीं ये कंटेस्ट कर रहे हैं। और इनका ये कहना है, अगर सजाद साहब अगर एमपी बनकर आते हैं तो इनकी आवाज़ जो है वो लोकसभा में जरूर सुनाई देगी। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को कहीं ना कहीं उनका हक और हकूक जो है वो दिलवाएंगे। बहरहाल अगर ये लाइव दृश्य आपको अच्छा लगे तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।